आज का विषय है प्रेम और समर्पण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम और समर्पण दोनों कितना आवश्यक है। जहां प्रेम है वास्तव में देखा जाए वही समर्पण भाव है। प्रेम के बिना समर्पण भाव होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि जो प्रेम के द्वारा समर्पण भाव का जन्म होता है वह वास्तविक है, और बिना प्रेम के यदि समर्पण भाव हो तो वो मजबूरी से हो सकता है, और मजबूरी से कभी समर्पण संभव नहीं है। इसलिए सत्य को समझने की आवश्यकता है। जहां प्रेम है वहीं समर्पण भाव संभव है, और जहां प्रेम है वहां समर्पण भाव ना हो ये हो ही नहीं सकता। यदि कहीं आपको समर्पण भाव दिखाई देता है और वह शब्दों से कभी व्यक्त नहीं करता प्रेम, तो आपको समझ लेना चाहिए इस समर्पण भाव के पीछे अवश्य प्रेम है। यदि समर्पण भाव है तो प्रेम अवश्य होगा, क्योंकि प्रेम के बिना तो समर्पण भाव हो ही नहीं सकता है। तो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। और समर्पण भाव बिना प्रेम के हो ही नहीं सकता है। बिना प्रेम का समर्पण भाव यदि दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि ये समर्पण भाव नहीं है, ये कोई स्वार्थ और कामना का विषय है। उसके लिए ये समर्पण भाव का एक दिखावा मात्र है, केवल एक मजबूरी से है, केवल उसके पीछे कुछ और स्वार्थ या कामनाएं छिपी हुई है, कोई कारण छिपा हुआ है। ये हो सकता है वो कारण आपको पता नहीं चल पा रहा हो, लेकिन समर्पण के पीछे यदि प्रेम नहीं है तो निश्चित है कोई और कारण है, क्योंकि समर्पण के पीछे केवल एक ही कारण होना चाहिए, वह है प्रेम। प्रेम के अलावा यदि कोई कारण और बनता है समर्पण के पीछे तो ये स्पष्ट है वो स्वार्थ और कामनाएं होगी या मजबूरी होगी, लेकिन वह प्रेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम के बिना तो समर्पण संभव ही नहीं है। और जो प्रेम के बिना समर्पण दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल हो सकता है, रियल हो ही नहीं सकता है। तो इस सत्य को, इस वास्तविकता को समझ लेना है कि वास्तव में, और जो समर्पण भाव है, एक सच्चाई और भी है, समझने की जरूरत है। जो समर्पण भाव है, जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण भाव है किसी के लिए, आप ये देखेंगे कि वह अपने समर्पण भाव को किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगा। यदि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने समर्पण को बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले को एहसास कराने की कोशिश कर रहा है जिसके प्रति उसके मन में समर्पण भाव है, या समर्पण भाव होने का वो कुछ भी कह रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये रियल समर्पण नहीं है। क्योंकि यदि वास्तविक समर्पण होगा तो उसमें वह अपने समर्पण को दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जहां प्रेम के द्वारा समर्पण है वो कभी दर्शाने की कोशिश नहीं करेगा, दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, इन्हों को पता चले कि मेरा समर्पण है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई कामनाएं नहीं होती है, कोई वासनाएं नहीं होती है, कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो वो फिर किस लिए दिखाने की कोशिश करेगा? प्रश्न ही नहीं उठता है। दिखावा कहीं है कि प्रदर्शन कहीं है, वो आपको समझाने की कोशिश कोई कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो कोई स्वार्थ और कामना या लगाव वश है, वहां प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम नहीं है वहां समर्पण भाव सदाकाल रह नहीं सकता, वो सफल हो ही नहीं सकता है। वो आंशिक होगा, अल्पकालिक होगा, थोड़े समय के लिए समर्पण दिखाई देगा, थोड़े समय के बाद वो
प्रश्न कोई न कोई ऐसे खड़ा कर देगा कि समर्पण मैं ही क्यों, ये क्यों ना करे। जहां ये बात आई तो समझ लेना चाहिए यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ लगाव हो सकता है, वहां कामनाएं हो सकती है, वहां स्वार्थ हो सकता है, वहां कोई और कारण हो सकता है, लेकिन प्रेम कारण हो ये हो नहीं सकता। क्योंकि जहां समर्पण में प्रेम कारण है तो स्पष्ट समझ लीजिए वह व्यक्ति कभी आपको दिखाने की कोशिश नहीं करेगा मेरा समर्पण है। आप समझ जाए बात अलग है, लेकिन वो कभी दर्शाने की कोशिश नहीं करेगा। कोई दर्शाता है तो समझ लेना चाहिए समर्पण नहीं। और समर्पण के बिना प्रेम वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो धोखा हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, वो फरेब हो सकता है। वो प्रेम यदि है ही नहीं तो वो समर्पण हो ही नहीं सकता है। समर्पण का दिखावा हो सकता है, और जहां समर्पण का दिखावा है वहां आज नहीं कल वो समर्पण टूटेगा, समाप्त होगा, भ्रम टूट जाएगा, वास्तविकता सामने आ जाएगी। इसलिए ये सत्य है, जहां वास्तव में प्रेम है वहीं समर्पण संभव है। प्रेम के बिना समर्पण हो ही नहीं सकता। इस सत्य को, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना है। हर संबंध में आप देखेंगे जो संबंध का आधार है, बेस है, नींव है, कहें फाउंडेशन है, प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीजें। लेकिन प्रथम प्रेम है। प्रेम के बिना भरोसा संभव नहीं है, प्रेम के बिना सम्मान संभव नहीं है, प्रेम के बिना समर्पण संभव नहीं है, किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। और यदि कोई समर्पण भाव दिखाता है और प्रेम नहीं है तो वास्तव में वो समर्पण हो ही नहीं सकता है, वो समर्पण होने का दिखावा मात्र है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना है, तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रेम के द्वारा जो समर्पण होता है वही वास्तविक समर्पण है। और जो ऐसा समर्पण होगा वो कभी दर्शाने की कोशिश नहीं करेगा कि मेरा समर्पण है। और यदि ऐसा होता है तो समझ लेना चाहिए किसी भी संबंध में, क्योंकि संबंध में ही प्रेम होगा, और प्रेम है तभी समर्पण भाव है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है प्रेम और समर्पण। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।